समय से जो लंबित काम थे उनको सुचारू रूप से किया जाए, लोगों को नगर परिषद के चक्कर नहीं काटने पड़े, बल्कि अलग अलग वार्ड में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए, उसके लिए उन्होंने जो ये 1 महीने का कार्यक्रम है, ये जो अपना सेवा शिविर है विभिन्न बाड़मेर नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में 17 तारीख से शुरू हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई है, जो लगातार अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाला है। मैंने जो कुछ रिपोर्ट्स देखी है, विभाग तो करीब करीब सभी आए हुए, तो मैंने जो रिपोर्ट देखी है और जो मेरे पास ज़्यादातर शिकायत आती है, बाड़मेर नगर परिषद को लेकर 2-3 शिकायत मुख्य रूप से थी, जिसके अंदर सबसे पहली समस्या तो थी सफाई व्यवस्था की। भाई शहर के अंदर आपको पता है कि आसपास नज़दीक घर होते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी, और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारा जो घर है वो स्वच्छ रहे, हमारी गली स्वच्छ रहे, हमारा मोहल्ला स्वच्छ रहे, हमारा शहर साफ रहे। लेकिन पिछले टाइम में जिस तरीके से बारिश हुई और जगह जगह जो कचरा इकट्ठा हुआ, तो ज़्यादातर शिकायत ये आ रही थी कि जब सफाई व्यवस्था नहीं होती। उसमें मुझसे बहुत से लोगों ने वैसा प्रश्न भी किया, मुझसे ये प्रश्न किया कि हमारी जो कलेक्टर मैम है टीना डाबी जी, उन्होंने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, नमो बाड़मेर अभियान, और उसके तहत उन्होंने ये प्रयास किया था कि बाड़मेर शहर के अंदर किस तरह से स्वच्छता के प्रति कार्य किया जाए। वो एक कलेक्टर हैं, उनका काम ये नहीं था कि वो शहर में झाड़ू हाथ में लेके और गलियों में निकले। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं अपने भारत के, उनका काम भी ये नहीं था, उनकी ड्यूटीज़ में नहीं आता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं आता, उनके वर्क में नहीं आता कि वो झाड़ू लेकर कहीं सफाई करें। ये एक मैसेज देने का काम होता है, एक मोटिवेशन का काम होता है कि हम सभी की ड्यूटी बनती है, चाहे हम किसी भी पद पर हों, चाहे हम बड़े से बड़े पद पर हों, लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखें। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करने का काम कर सकते हैं, जब हमारे सांसद लोग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री साहब कर सकते हैं, हमारी कलेक्टर कर सकती है, हम कर सकते हैं, विधायक लोग कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम सबको अपना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होता है कि मेरा घर तो साफ हो जाए, लेकिन सामने वाला है तो गली है वो गंदी हो तो हो नहीं, ये हम सभी का दायित्व है। एक अच्छे नागरिक का दायित्व ये है कि हम कचरा, एक तो पहली बात तो प्लास्टिक काम में ना लें, क्योंकि जितनी सफाई करते हैं उसके बाद देखते हैं कि फिर वही हाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो भी दुकान वाले हैं या जो ग्राहक है वो प्लास्टिक यूज़ करते हैं, वो यूज़ करके उन्हीं नालियों में डाल देते हैं, वहाँ कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो कितनी भी आप सफाई करोगे परिणाम वही होगा। तो जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे तब तक ये कहना बहुत आसान है कि उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन दायित्व हम सबका बनता है कि हम अपने शहर को कैसे साफ रखें। तो मैं धन्यवाद दूंगी हमारी कलेक्टर को भी कि उन्होंने अभियान चलाया, सबको जागरूक किया, लेकिन अब हमारा दायित्व है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। ऐसे ही मैंने वहाँ जो बैंकिंग वाले आए हुए बैठे हैं उनसे भी पता किया, बहुत बड़ी योजना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, पेंशन योजना। एक में तो आपको सिर्फ 376 रुपये जमा कराने हैं और एक में आपको सिर्फ 20 रुपये जमा कराने हैं, और उससे आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। हम भगवान ना करे किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाए, कुछ गलत हो जाए, लेकिन वक्त है, कभी किसी का पता नहीं चलता। आदरणीय मोदी जी ने इतनी बड़ी योजना लेकर आए। मैं गाँवों में भी जो शिविर हो रहे उसमें भी गई, लेकिन भाई साहब दुख की बात यह है कि लोग वो भी नहीं देना चाहते। साल के 20 रुपये हैं, वो भी नहीं देना चाहते। मैं तो कहती हूँ उससे ज़्यादा खर्चा तो आपके दूसरे शौक है उसमें पूरे हो जाते होंगे, लेकिन आपको इतनी बड़ी योजना का लाभ मिल रहा है। अभी मैंने देखा कि सिर्फ शायद एक व्यक्ति ने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है, बाकी कोई करवाता ही नहीं है।
तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं में इन लोगों को कैसे जोड़ सकें। और बाड़मेर नगर परिषद की बात करें तो यहाँ समस्याएं बहुत सारी। आपने देखा होगा कि जो मेन सर्कल है भाई साहब विवेकानंद सर्कल, शहर का मेन सर्कल जो हॉस्पिटल के बाहर है, इसके ऊपर बारिश के टाइम बड़े बड़े खड्डे हो गए हुए थे, सब जानते। कल मैंने देखा 2 दिन पहले वो उससे मशीन से जब साफ किया तो ऊपर डांबर निकला और नीचे से सीसी की रोड है। तो जो नीचे सीसी रोड थी तो उसके ऊपर डांबर क्यों दिया गया, कब किया गया, क्या कारण था कि वह सीसी के ऊपर आपने डांबर किया। जब आप सीसी रोड के ऊपर अगर डांबर करोगे तो वो कैसे रहेगी। तो आप ये छोटा सा उदाहरण है कि पिछले 15 साल के अंदर किस तरह का काम बाड़मेर नगर परिषद में हुआ, सीसी के ऊपर डांबर बिछाना। और जो डांबर सड़क बनी है सबको पता है, राय कॉलोनी की रोड कितनी बार बनी, कितनी बार टूटी, कितनी बार बनी, कितनी बार टूटी। विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर बार बार बनाई गई, बार बार तोड़ी गई। तो ये जो पुराना सिस्टम था, मैं नगर परिषद के सभी अधिकारियों कर्मचारियों से कहना चाहूंगी कि जो पुराना सिस्टम था उसकी वजह से, आपको पता होगा पूर्व विधायक ने विधानसभा में कहा था कि बाड़मेर नगर पालिका जो है सबसे भ्रष्ट नगर पालिका है। बनाने वाले कौन है सब जानते हैं, उसके पीछे हाथ किसका था वो भी सब जानते हैं। और 15 साल में जो काम हुआ, आज के दिन ये स्थिति है कि कोई बाड़मेर नगर परिषद में आना नहीं चाहता। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो राजस्थान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, बाड़मेर को जो आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, हम सब ने संकल्प लिया है। मेरी नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों से ये आग्रह रहेगा कि पुराना सिस्टम छोड़कर हम बाड़मेर के ही रहने वाले, हमारा मकान भी यही है, हमारे परिवार का मकान भी यही है, हमारे रिश्तेदार मिलने वाले सब यही, हम उनके लिए कुछ करें। हम ऐसा काम करें कि लोग हमें याद करें कि हाँ बाड़मेर नगर परिषद में, जैसा मैंने आज सुना, एक व्यक्ति बोला था बाड़मेर नगर परिषद में काम अच्छा हुआ। भाई क्या काम हुआ कि मेरा पुराना पट्टा था उसको फिर से, मैं तो रखकर भूल गया था लेकिन उसको फिर से वैध किया, तो मेरा ये काम हुआ, उसके लिए धन्यवाद। मैंने पहली बार बाड़मेर नगर परिषद के लिए कोई तारीफ सुनी है, उसके लिए तो मैं आपको बधाई देती हूँ कि चलो किसी ने तारीफ तो की, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा काम है और ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। अभी हमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगी कि जितनी योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार प्रसार अपन करें, लोगों को कैसे मदद मिले, योजनाओं तक कैसे पहुँचे। रही बात सड़कों की, तो पता है कि सड़कों की हालत क्यों हुई। मैंने जैसा पहले बताया, ये सड़क जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, इसलिए आज के दिन पूरे शहर की सड़कें टूटी हुई पड़ी है। मैं धन्यवाद दूंगी हमारे स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय खर्रा साहब को और मुख्यमंत्री भजनलाल जी को। उन्होंने बाड़मेर नगर परिषद की सड़कों के निर्माण के लिए, रिपेयर के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति की। और जैसा भी एक्शन साहब ने बताया, 1 अक्टूबर को टेंडर हो जाएंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि दिवाली से पहले प्रयास ये रहेगा कि सभी सड़कें जल्दी से जल्दी ठीक की जा सके। आपको पता है काम शुरू होगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आपकी ये जो गड्ढों वाली शिकायत है सड़कों की, वो नहीं होगी। और इतना और विश्वास दिलाती हूँ कि जो भ्रष्टाचार की भेंट पिछली सड़कें चढ़ी थी वो इस बार की सड़कों में नहीं होगा। जो सड़कें बनेगी वो मजबूत रहेंगी और अगर कुछ खराबी निकली तो जरूर उन ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूं।